हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 2 का अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, कि एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके नेचर को हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वीडियो क्या बोलता है? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, विदाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई भी बिजनेस को मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। सिंस रेजिंग ऑफ फंड एंड देयर बेस्ट यूटिलाइजेशन इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में फ़ंड को रेज करना, ठीक है, मार्केट से फ़ंड को उठाना और उस फंड का सही तरीके से यूज़ करना, ये एक सक्सेस का की माना जाता है। ठीक है, सक्सेस का फर्स्ट स्टेप माना जाता है किसी भी बिजनेस का। ठीक है, कोई भी बिजनेस तब तक सक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो अपने फंड्स को सही तरीके से यूज़ ना करे, या उसको किस तरीके से फंड रेस करना है उसको ये ना पता हो। ठीक है, इसीलिए इसको की ऑफ सक्सेस बोला जाता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस बोला जाता है। ठीक है, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ फंक्शनल एरिया इज़ कंसीडर्ड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसको एक फंक्शनल एरिया की तरह कंसीडर किया जाता है, कि हमेशा वर्किंग होता है। ठीक है, और ये एक बहुत 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 ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट का। ठीक है, क्योंकि जो जब भी आप अपने बिजनेस के गोल को अचीव करोगे तो थ्रू फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही मेन काम होता है कि वो आपको बताए कि आपको फंड कैसे रेस करना है और उसका आप कैसे सही तरीके से यूज़ करोगे। ठीक है, एलोकेशन ऑफ फंड एंड रेजिंग ऑफ फंड्स दोनों के बारे में, और उसमें आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कराता है? उस प्रॉब्लम को हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही सॉल्व कराता है। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट फीचर्स है हमारा कॉन्टिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इन ट्रेडिशनल अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज मेनली कन्फर्ड टू प्रोक्योरिंग फंड। ठीक है, जैसा कि हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखा था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ और सिर्फ काम था कि वो फंड कहाँ से प्रोक्योर करना है। ठीक है, फंड कैसे रेज करना है, कहाँ से लाना है, कौन सा सोर्स है फंड का, ये सिर्फ बात कर रहा था। ठीक है, इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। ठीक है, कि कितने अच्छे से, मतलब कि आपके बिजनेस के लिए जो अच्छा रहे, जो इकोनॉमिकल रहे, उस तरीके से आप किस तरीके से फंड रेस कर रहे हो मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच हमें इस बारे में बताता था। द मॉडर्न अप्रोच प्लेसेस ग्रेटर एम्फसाइज ऑन रैशनल यूज़ ऑफ फंड रेस। ठीक है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में क्या हुआ कि उस फंड का हम अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ किसी से पैसा लेना ही ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप 1 लाख रुपए लेके करोगे क्या, जब आपको उस बिजनेस में वो 1 लाख रुपए कैसे यूज़ करना है इसका पता ही ना हो। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो सिर्फ और सिर्फ यही बातें बताता था कि आप वो 1 लाख रुपए अलग अलग सोर्स से कैसे रेस करोगे। वो कभी इस बारे में बात नहीं करता था कि वो 1 लाख रुपए आप अपने बिजनेस में कैसे यूज़ करोगे। लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो आया उसमें ये जो कमी थी दूर हो गई। उसने ये चीज़ें भी बतानी शुरू कर दी कि आप उस जो आपका फंड है उसका आप रैशनली कैसे यूज़ कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली आप उसको कैसे यूज़ करोगे अपने बिजनेस में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक एंड एनालिटिकल। एट प्रेजेंट
the financial management has become less descriptive and more scientific and analytical in nature. In modern era, financial decision, modern mathematical and statistical methods are used for financial analysis and evaluation of different alternatives. ठीक है, इसमें बोल रहा है at present the financial management has become less descriptive and more scientific and analytical in nature. ठीक है, आज के ज़माने में क्या हो गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है जिसको आप क्या करो सिर्फ लिख लिख के बताओ या करो. ठीक है, ये ज़्यादा क्या हो गया है, साइंटिफिक हो गया है कि आप प्रैक्टिस करो. आप मतलब क्या करो, साइंस में क्या होता है, आप किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ें करते हो, उसको क्या करते हो, देन इम्प्लीमेंट करते हो, उसका रिजल्ट क्या आता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हो. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी साइंटिफिक और एनालिटिकल हो गया है. ठीक है, इन मॉडर्न इरा फाइनेंशियल डिसीजन मॉडर्न मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल मेथड्स आर यूज. ठीक है, आज के ज़माने में क्या हो गया है, कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए मैथमेटिकल और स्टैटिकल्स डेटा यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, मेथड्स यूज़ हो रहे हैं. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. ठीक है, जो उसके जो फाइनेंशियल एनालिसिस है वो लोग कुछ करके देखते हैं. ठीक है, जैसे मैथ में क्या आप कोई थ्योरी लगा के देख रहे हो, रिजल्ट आया तो ठीक, अदरवाइज आप कोई और तरीका यूज़ करते हो. तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कोई तरीका यूज़ कर रहे हैं. अगर उसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो उसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज हम कोई नया तरीका यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट अल्टरनेटिव से किसी एक चीज़ को करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिससे क्या हो जाए कि हमारे जो रिजल्ट है वो इंक्रीज़ हो सके. ठीक है, हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो सके. नेक्स्ट हमारा नेचर है सेंट्रलाइज्ड नेचर. द फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंस फंक्शन इज बेसिकली ऑफ सेंट्रलाइज्ड नेचर in all functional area of management because the objective of the business can be achieved more effectively by centralization of finance function. ठीक है, किसी भी बिजनेस का हमने देखा है कि जो फाइनेंस फंक्शन होता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है या फाइनेंस फंक्शन होता है, वो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड नेचर का होता है. सेंट्रलाइज्ड नेचर का कि पावर इन वन हैंड. ठीक है, क्योंकि सारे फंक्शंस करने के लिए नेचर इन ऑल फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट, हर फंक्शंस को हमने देखा है कि हम उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा जगह है, ठीक है, एक ऐसा पार्ट है बिजनेस का जो सेंट्रलाइज्ड होना ज़रूरी है. क्योंकि आप अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को तभी गोल को अचीव तभी कर सकते हो जब आप अपने फाइनेंशियल फंक्शन को सेंट्रलाइज रखो. और जब पावर एक हाथ में होती है तो उसको पता होता है कि उस चीज़ों को कितनी इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली यूज़ करना है. ठीक है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये अथॉरिटी होती है, सिर्फ एक के पास अगर पैसे की अथॉरिटी होगी तो ऑफकोर्स सी बात है वो डिसीज़न जब भी लेगा मतलब उसमें क्लैश नहीं करेंगे डिसीजन. ठीक है, अगर उसका रिजल्ट आया तो भी ठीक, अदरवाइज वो तुरंत क्या करेगा, कोई दूसरा तरीका निकाल लेगा. चार लोगों का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल चीज़ में तो वो क्या करती हैं, चीज़ें बिगड़ जाती हैं और जो उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो हमेशा क्या करता है, एक दूसरे से क्लैश करेगा. ठीक है, इसीलिए ये सेंट्रलाइज नेचर का होना भी चाहिए और हम देखते हैं कि ये सेंट्रलाइज नेचर का होता भी है. नेक्स्ट नेचर है हमारा डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन. Financial accounting is concerned primarily with the recording of the facts and transaction in a monetary term. ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये बोल रहा है कि ये अकाउंटिंग फंक्शन से अलग होता है. कैसे, क्योंकि जो अकाउंटिंग होता है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं, जनरल्स बनाते हैं. उसमें सबसे पहले हम जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी सिर्फ जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो भी ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू के होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, but the financial management is concerned with taking decision on the basis of available information
फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, वो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो उसके पास अभी है, चाहे वो कैसी भी इंफॉर्मेशन हो, उसी के बेसिस पे वो डिसीज़न लेने की कोशिश करता है और डिसीज़न लेता है, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। Accounting is basically involved with data accumulation, while finance is involved with data analysis for use in decision making. अकाउंटिंग हमेशा हम किस लिए यूज़ करते हैं, कि डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, कि हम डाटा एक जगह बना बना के रख रहे हैं। लेकिन फाइनेंस को हम क्यों यूज़ करते हैं, फाइनेंस को हम लोग डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, कि फाइनेंस का जब भी हम डेटा बनाते हैं, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें कि क्या हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हुआ है या नहीं हुआ है, और फर्दर हम आगे डिसाइड कर सकें कि हमें इस प्लान को कंटिन्यू रखना है या हमें चेंज करना है, इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। इन चीज़ों या डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग फाइनेंस को यूज़ करते हैं, और अकाउंटिंग हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइड स्कोप। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी वाइड एंड कॉम्प्लेक्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, और क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। इसको समझना इतना ईजी नहीं है। इट हैज़ अंडरगोन सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर द ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब हर साल बाई साल, ठीक है, इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें रिटर्न नहीं मिलता है, या कोई प्रॉब्लम आ गई, या कोई सर्कमस्टेंसेस आ गए, तो हमें हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बिसाइड्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स और भी क्यों हो गया, क्योंकि जो मॉडर्न अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड की बात नहीं करती है, बल्कि उसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इंक्लूडेड होता है। जैसे कि आप उस फंड का कहाँ इन्वेस्ट करोगे, उसको कैसे रिसोर्स एलोकेशन करोगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। और फाइनेंशियल डिसीजन में उसमें इंक्लूड होता है, जैसे रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि आपको अपने बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है, इक्विटी शेयर्स रखना है, प्रेफरेंस शेयर्स रखना है, डिबेंचर रखना है, ठीक है। और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। पहला तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, दूसरा आप किस तरीके का कैपिटल स्ट्रक्चर चाहते हो, तीसरा आपको जब प्रॉफिट होगा तो आप किस तरीके से उसको डिवाइड करोगे, उसी को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। या आप उसको इक्विटी शेयर्स होल्डर में पूरा शेयर कर दोगे, या आप उसको सरप्लस प्रॉफिट की तरह, रिटेन अर्निंग की तरह कुछ जुटा के रखोगे। तो आज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें क्या होती है, इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी बोला गया है, कि आज का जो मॉडर्न अप्रोच का हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट नेचर है हमारा अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह अप्लाइड होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या चाहे कोई सर्विस सेक्टर हो, ठीक है। ये हर जगह अप्लाइड होता है, वॉट एवर मे बी देयर साइज, नेचर, ओनरशिप एंड कंट्रोल। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो साइज में छोटा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, किस चीज़ का बिजनेस है, या कैसा ओनरशिप है, ठीक है, मतलब प्राइवेट है, पब्लिक है, किस तरीके का। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हर जगह क्या होता है, अप्लाइड होता है। इट इज़ रॉन्ग टू से दैट financial management can be applied only to those organization whose basic aim is to earn profit। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ वही कंपनियां या वही अप्लाइड होता है जिनका मेन मोटिव
जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। नहीं, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर जगह, हर बिजनेस, हर जगह ज़रूरी होता है, चाहे उसका मेन मोटिव कुछ भी हो, प्रॉफिट हो, एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर जगह अप्लाइड होता ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।